हाय बच्चों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 की हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर कि किस टाइप से अपना पेपर आता है एग्जाम में, वो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक अपठित अनुच्छेद दिया गया है। ये अपठित होता क्या है? अपठित का मतलब होता है जो आपने पहले नहीं पढ़ा हो, यानी कि जो अपनी बुक्स में अपन किताबों में पढ़ रहे हैं उनसे अलग। ठीक है, अपन इसको स्टार्ट करते हैं। इसका प्रश्न 1 है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैंने नीचे के नीचे निशान लगाया, नीचे गलत है, इसमें बड़े ई की मात्रा आएगी, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, जहाँ गलतियाँ होंगी मैं बताता चलूँगा हैंड टू हैंड ही। ठीक है, समस्त जीवधारी, मैं एक बार इसके निशान लगा रहा हूँ, है ना, और इन पर निशान लगाए जा रहा हूँ। जो गलतियां मेरे को नजर आ रही है, इसमें काफ़ी गलतियां हैं। इसमें समस्त जीवधारी पेड़ पौधों पर फिर आ गया, समस्त जीवधारी पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। अनेक प्रकार के फल, मेवे, अनाज, सब्जियां आदि पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। जिन पेड़ पौधों में रेशे होते हैं उनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार हम पेड़ पौधों से भूख शांत करने के लिए भोजन और शरीर ढकने के लिए वस्त्र प्राप्त करते हैं। यही नहीं, पेड़ पौधे हवा को शुद्ध तथा स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं। इन्हीं के कारण हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलती है। वनस्पति से हमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां, मसाले, तेल आदि प्राप्त होते हैं। इस बात से स्पष्ट है कि पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन असंभव है। मैंने जहां जहां निशान लगाया वहां देखो, जीवधारी, ये बे बकरी वाला नहीं आएगा, वे वन वाला आएगा। ठीक है, गलत है। इसमें पेड़ पौधों पर निर्भर डबल हो गया है इसमें। और आगे रेसे होते हैं, ये है। एक वचन और बहुवचन में ये अंतर होता है। वह गांव जा रहा है, वे गांव जा रहे हैं, है और है में अंतर समझ में आ गया। एक वचन में है का प्रयोग होता है, बहुवचन में है का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं, पेड़ पौधों हवा को, या पेड़ पौधे आएगा। ठीक है, इसको अपन को जब वाक्य को पूरा पढ़ेंगे तो उसमें अंतर मालूम चल जाएगा। आगे अपन देखते हैं, यहाँ पे हैं, नीचे तेल आदि प्राप्त होते हैं आएगा। ठीक है, अपन इसके क्वेश्चन देखते हैं। समस्त जीवधारी, यहाँ देखो जीव सही है, ऊपर गलत कर रखा था, है ना। जीवधारी किस पर निर्भर हैं? आंसर आएगा पेड़ पौधों पर, इसलिए लेकिन पूरा लिखना है। समस्त जीवधारी पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। अगला है, हमारे वस्त्र किस प्रकार के पेड़ पौधों से बनाए जाते हैं? जिन पेड़ पौधों में रेशे होते हैं उनसे हमारे वस्त्र बनाए जाते हैं। अगला, पेड़ पौधों हवा को कैसे रखते हैं? पेड़ पौधों नहीं, पेड़ पौधे हवा को कैसे रखते हैं? शुद्ध एवं स्वच्छ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वनस्पति से हमें क्या प्राप्त होता है? वनस्पति क्या प्राप्त होता है? जड़ी बूटियां, मसाले, तेल आदि प्राप्त होते हैं। अब समान अर्थ लिखो। अगला, कपड़ा को क्या कहते हैं? और वस्त्र भी कहते हैं, चीर भी कहते हैं। ठीक है, और भी कई होते हैं, कब, वस्त्र, चीर, पटो। आ गई विलोम शब्द, अशांत का विलोम शब्द क्या होगा? शांत हो जाएगा। बिंदी जरूर लगाना, नहीं तो सात बन जाएगा। ये अभी क्या है? शांत। अनुच्छेद से दो संज्ञा शब्द लिखो। अनुच्छेद मतलब ऊपर जो ये पैराग्राफ है ना, इसको अनुच्छेद बोला जा रहा है। इसमें दो संज्ञा शब्द। संज्ञा पहले तो होती क्या है ये पता होना चाहिए आपको। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। देखो, किसी वस्तु का नाम आ रहा है क्या? पेड़ पौधे क्या है? वस्तु ही हुई। जड़ी बूटी क्या है? वस्तु है ना। इस प्रकार को लिख सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं, वाक्य प्रयोग करो। वनस्पति, वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, वनस्पति से हमें अनेक प्रकार जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। हो गया वाक्य में प्रयोग। अब अगला अपन पढ़ते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद को पढ़ करके नीचे दी गए, इसमें भी देखो गलत लिखा हुआ है। बहुत मेरे को गलतियां हिंदी की दिखाई देती थी तो मेरे से रहा नहीं जाता। नीचे गलत लिखा हुआ है ना, तो पढ़कर इसमें बीच में स्पेस होना चाहिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आधुनिक पेशावर के पास तक्षशिला विश्वविद्यालय है। ठीक है, विश्वविद्यालय, विद्यालय है ये, धा नहीं है, गलत है ये, विद्यालय ऐसे नहीं लिखते। बौद्ध
ये भी गलत है। इसमें बताऊं बौद्ध ध ये है। अगर इसमें अपन बौद्ध अलग लिखेंगे तो देखो ऐसे लिखा जाता है ना कि ये आधा है और ये सही है, पूरा है, इस ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा। ये बिल्कुल ही गलत है बौद्ध काल में। ठीक है, बौद्ध काल में यह ज्ञान का केंद्र बन गया था। सारे भारत और सीमा पार से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। बुद्ध ने सबके लिए करुणा और प्रेम का संदेश दिया। करुणा और प्रेम। इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत प्रेम से होता है। घृणा यानी हेट, मतलब अपन किसी से हेट करते हैं, उसको लाइक नहीं करते, उसे बोलते हैं मन घृणा। अतः मनुष्य को क्रोध पर दया से, बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। युद्ध में भले ही कई प्रकार के आदमियों पर विजय पा लें, पर जो अपने पर विजय पाता है वही सच्चा विजेता है। मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से तय होती है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? कहाँ है बताइए? सबसे पहले लिखा हुआ है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? आधुनिक पेशावर के पास में है। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्ध ने किसके लिए संदेश दिया? बुद्ध ने किसके लिए संदेश दिया था? इसमें देखो, इसमें बुद्ध ने सबके लिए करुणा और प्रेम का संदेश दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। घृणा का अंत किससे होता है? घृणा का अंत किससे होगा बताइए आप? घृणा का अंत प्रेम से होता है। घृणा का अंत किससे होता है? प्रेम से। बुराई पर किससे काबू पाना चाहिए? बुराई पर किससे काबू पाना चाहिए? अच्छाई से। देखो बुराई कहाँ पे? बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए, है ना? देख रहा है आपको? बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। सच्चा विजेता कौन होता है? सच्चा विजेता कौन होता है? जो अपने पर विजय पाता है वही सच्चा विजेता होता है। ठीक है, अगला करते हैं अपन। तक्षशिला विश्वविद्यालय में कहाँ कहाँ से विद्यार्थी पढ़ने आते थे? इसमें लिखा हुआ है देखो, सारे भारत और सीमा पार, सारे भारत और सीमा पार से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। समान अर्थ लिखो। समान अर्थ लिखना है नफरत, उसे नफरत करता है, वैसे घृणा करता है, ऐसे ना। ठीक है, क्या लिखेंगे? घृणा। घृणा। विलोम शब्द पराजय का जय, पराजय को होते हैं हार। जय। दो संज्ञा शब्द छांट करके लिखो, ऊपर से लिख देना है ना, पैराग्राफ को देख लेना। वाक्य बनाओ। दया, हमें जीवों पर दया करनी चाहिए। ठीक है, वाक्य बन गया, हमें जीवों पर दया करनी चाहिए, लिख लेना आप। ठीक है, अब तीसरा अनुच्छेद आ गया। अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी के एक साधारण परिवार में हुआ था। लक्ष्मीबाई के पिता, ये गर्ल दिखवा मोरोपंत, ये मरणोपरांत लिया था। एक्चुअली मोरोपंत है, ये नाम सही है, सॉरी। बड़े सुशील एवं सरल स्वभाव के थे। लक्ष्मीबाई के पिता का नाम क्या था? मोरोपंत था। वो बड़े सुशील और सरल स्वभाव, मतलब साधारण आदमी थे एक प्रकार से। बालिका के जन्म लेने पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, एक दिन इस बालिका के नाम से भारतवर्ष गौरवान्वित होगा। मोरोपंत अपनी पुत्री से प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। दुलार से पुत्री को मनु कहकर पुकारते थे, परंतु जब 3 वर्ष की थी तभी उसकी माता का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद मोरोपंत वाराणसी छोड़ करके बीजेरा पेशवा के यहाँ बिठूर चले गए। झांसी की रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी के एक साधारण परिवार में हुआ था। लक्ष्मी के पिता का नाम क्या था? मोरोपंत। लक्ष्मीबाई के जन्म पर ज्योतिषियों ने क्या भविष्यवाणी की थी कि यह बड़ा होकर के भारतवर्ष को गौरवान्वित करेगी। ठीक है, मोरोपंत अपनी पुत्री को दुलार से क्या पुकारते थे? मनु। लक्ष्मीबाई की माता का स्वर्गवास कब हुआ था? जब वह 3 वर्ष की थी। पत्नी की मृत्यु के बाद मोरोपंत कहाँ चले गए थे? बिठूर चले गए थे। किसके यहाँ पे? बाजीराव पेशवा के यहाँ पर। समान देखो, बेटी, बेटी को अपन क्या बोलते हैं? पुत्री भी बोलते हैं ना। और तनुजा,
बेटी को क्या बोलते हैं? पुत्री, तनुजा, कई नाम होते हैं ना। मृत्यु, मरण, ठीक है, निधन। लिंग बदलो, माता का, पिता, बालक का, बालिका। वाक्य बनाओ, प्यार, मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको देख लेना, इसके आधार पर अपना हिंदी का पेपर आएगा और इसमें अनुच्छेद अपठित हैं। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा बताना। धन्यवाद।